देश के सबसे बड़े सूबे में इस वक्त चुनाव जारी है। 11 जिलों के 58 सीटों पर यह मतदान जारी है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश और ब्रज का कुछ इलाका, यहां पर मतदान की जा रही है सुबह से ही। अभी 10:57 यानी अब कुछ ही देर में 11 बज जाएगा। अभी तक जो हम मतदान केंद्रों पर देख रहे हैं, जो अलग अलग जगहों से तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है, लोग उत्साहित हैं और अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं। यानी लोकतंत्र की मजबूती की ये तस्वीरें अलग अलग जगहों से मिल रही है। और हम आपको दिखा रहे हैं कि यूपी सरकार के जो 9 मंत्री हैं, उनकी किस्मत कैसे आज दांव पर है। आज उनके साख का सवाल है कि क्या होने जा रहा है। आज मत पेटी में उनके लिए फैसला बंद हो जाएगा और तस्वीर बिल्कुल साफ होगी किस दिन। 10 मार्च को, वो तारीख जिस दिन तय होगा कि आखिर जनता ने किसको चुना है। 5 साल बाद अगर उसको मौका मिला है तो कौन से मुद्दे वो हावी रहे। पश्चिमी उत्तर प्रदेश वो जगह जहां पे नेताओं ने खूब पसीने बहाए, चाहे वो जिस भी पार्टी के हों। सुरक्षा से लेकर राष्ट्र की सुरक्षा तक ये चुनाव जो है, सरदार वल्लभ भाई पटेल की सोच है। एक तरफ जिन्ना की सोच है। जिन्ना ने देश के टुकड़े किए, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने देश को इकट्ठा किया, एकजुट किया। तो ये सोच है। हम जब बिजली, पानी, सड़क, स्वास्थ्य और शिक्षा की बात कर रहे हैं, हम विश्व गुरु बनाने के लिए आगे बढ़ रहे हैं, उत्तर प्रदेश को दिव्य और भव्य बना रहे हैं। तो ये चुनाव बिल्कुल सोच का चुनाव है। एक तरफ ऐसे लोग हैं जो इस चुनाव में जिन्ना का गुणगान कर रहे हैं, एक तरफ सब उत्तर प्रदेश के निवासी, देश के लोग बहुत उम्मीदों से इस चुनाव को देख रहे हैं। अच्छा पोल होगा और बहुत बम्पर पोल होगा भारतीय जनता पार्टी। चुनाव लड़ते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के साथ। और हम लोगों ने यहाँ लोगों को सुरक्षा का माहौल दिया है, विकास किया, उसी मुद्दे पे हम चुनाव लड़ेंगे। सिस्टम इतना शानदार कर दिया है माननीय प्रधानमंत्री जी ने। चुनाव आयोग का जो पूरा सिस्टम है कि बहुत स्पीड से जो मशीन है उसके द्वारा वोट डालने में देर क्या लगती है। क्षेत्र में जाएंगे कि कोई किस तरह की गुंडाई ना करे, कार्यकर्ताओं को परेशानी ना हो, लोग शांति से मतदान हो और ज़्यादा मतदान हो। और मेरा सभी से निवेदन है, कोई किसी विचारधारा का है कि मतदान जरूर करें। नेता मंत्री सबकी बातें हम इस वक्त सुना रहे हैं, लेकिन सीधे ग्राउंड पे आपको लिए चलते हैं जहां पे मतदाता हैं जो अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं। माहौल क्या कहता है और किस तरीके से लोग बूथ तक पहुंच रहे हैं। ये हमारे 4 सहयोगी इस वक्त विंडो में दिख रहे हैं। रितिका हमारे साथ अतरौली से है, इसके अलावा यतेंद्र, अरुण और रवि, ये चारों सहयोगी इस वक्त हमारे साथ हैं। मैं एक एक करके सबके पास आऊंगी। सबसे पहले रवि, खेत में मौजूद हैं आप। मुजफ्फरनगर की असली तस्वीर तो आप ही दिखा रहे हैं और वहां से जो तस्वीरें निकल के सामने आ रही है, ये वही गन्ना है। ये वही गन्ना और गन्ना का खेत जिसने अपनी मौजूदा वक्त की सियासत को खूब घुमाया और घुमाया इस तरीके से रवि कि सबको जाना पड़ा किसानों के बीच, खेतों में। रवि, बिल्कुल इन चुनावों में गन्ना और जिन्ना यही मुद्दे रहे। और हम पहले भी कहा है कि मुजफ्फरनगर की पहचान गन्ने की मिठास की वजह से है, लेकिन जब चुनाव आते हैं तो दंगों की कड़वाहट ऊपर हो जाती है। लेकिन इस वक्त हम गन्ने के ही खेत में मौजूद हैं। किसान आप देख सकते हैं कि यहाँ पे गन्ने की फसल को काट रहे हैं। इनसे ही जानने की कोशिश करते हैं कि इन्होंने वोट डाला है कि नहीं डाला है। आप वोट डाल के आ गए या डालेंगे अभी? नहीं, डालेंगे अभी। हाँ जी। तो अभी आप गन्ने की गन्ना छिलवाने के बाद डालेंगे जी, अपना काम करने के बाद में। अच्छा, हाँ जी। आप क्या मुद्दे हैं इस बार मुजफ्फरनगर में, क्योंकि किसान है, आप गन्ना किसान है। भाई साहब, किसान बहुत खुश है भारतीय जनता पार्टी से, क्योंकि हमारा पेमेंट बहुत समय पे मिल रहा। पिछली सरकारों में क्या था, हमारा दो तीन महीने लेट हो जाया करता था पेमेंट, मतलब 1 साल लेट। जैसे अब का पेमेंट अगले साल मिलना था। और इस बार क्या हो रहा है कि हर 15 दिन में हमारा एक, जैसे पर्ची आज डली, हमारा 15 दिन बाद हमारे खाते में पेमेंट आ जा रहा है। तो ये आप देखा रीमा कि किस तरह से गन्ना किसान यहाँ पे खुश नजर आ रहे हैं, कह रहे हैं कि पहले कुछ वोट डालकर आ गए। आपने वोट डाल दिया है? अच्छा, ये देखिए, कह रहे हैं कि पहले हम खेत में काम करेंगे, उसके बाद वोट डालने जाएंगे। रीमा, तो बिल्कुल ग्राउंड जीरो से हम आपको दिखा रहे हैं। आपके पास आऊंगी, लेकिन साथ साथ आप जरूर लोगों से गुजारिश कीजिए कि वो काम भी निपटाएं, अपना काम भी जरूरी है, लेकिन मतदान जरूर करें, क्योंकि इसके लिए हमें कल का मौका नहीं मिलेगा। कल गन्ना के बारे में काम हो सकता है, लेकिन कल वोट के लिए समय नहीं रहेगा। तो आज वो सबसे पहले जाए। लेकिन इस बीच हमारे 2 सहयोगी और जुड़ रहे हैं। यतेंद्र और अरुण हमारे साथ है। अरुण, मैं आपके पास आती हूँ। आपके पीछे की तस्वीरें मैं इससे पहले भी देख रही थी, लोग काफी संख्या में पहुंच रही है और ये सबसे लोकतंत्र की बड़ी और अच्छी तस्वीर इस लिहाज से क्योंकि लोग अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं। इसका मतलब ये है, सीधा मतलब 5 साल वो सवाल पूछेंगे जिसको भी मौका देंगे।
देखिए रीमा, ठंड बहुत ज्यादा है, हवा भी चल रही है, लेकिन लोग अपने मताधिकार का प्रयोग करने आ रहे हैं, बाहर निकल रहे हैं। और अगर आप मतदान केंद्र पर देखिए तो लंबी लाइन है, और ये लाइन सिर्फ बाहर की दिखाई दे रही है आपको, अंदर भी लाइन है, यानी बूथ के अंदर तक लोग खड़े हैं, अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। काफी देर से लोग खड़े हैं यहाँ पर। ये जो सीट है रीमा, इसके बारे में थोड़ा सा आपको बता दूं, 1989 से लेके अब तक भारतीय जनता पार्टी लगातार इस सीट पर काबिज रही है, और भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ के मौजूदा विधायक का टिकट काट करके अमित अग्रवाल को टिकट दिया है, और राष्ट्रीय लोकदल ने मनीषा अहलावत को यहाँ मैदान में उतारा है। तो टक्कर देखने को मिल रही है, बीएसपी भी है, समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल भी है, और बीजेपी। तो बीजेपी का स्ट्रांग होल्ड है ये। लेकिन जरा लोगों से बात करते हैं। काफी देर, कितने देर से खड़े हैं आप लोग? आधा घंटा हो गया। आधा घंटा हो गया। अभी अभी आपकी बारी नहीं आई? अब आ जाएगी तो बस थोड़ी देर में। आप कब से खड़े हैं? 15 मिनट से। 15 मिनट और आधा घंटा से लोग खड़े। आप जरा बताइए कि ये चर्चा तो बहुत हुई, गन्ना की चर्चा हुई, जिन्ना की चर्चा हुई, आप लोग जब वोट देने आते हैं तो क्या सोचते हैं? क्या सोचते हैं? क्या आपके मुद्दे, आपके क्या कहने हैं, क्या क्या सोच के आते हैं आप लोग वोट देने के लिए? वोट देने के लिए हाँ, क्या दिमाग में रहता है? बस अच्छी सरकार आए। अच्छी सरकार आए, अच्छा करे लोगों को, मूवमेंट लोगों के लिए अच्छा। थोड़ी सी धूप खिली है, थोड़ी ठंडक आज ज्यादा है। नहीं, अभी तो नॉर्मल है मौसम, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, नॉर्मल है। अच्छा, आप लोग मैं लौटूंगी आपके पास, लौटूंगी। और भी सहयोगी हमारा इंतजार कर रहे हैं इस वक्त ऋतिका के पास, हम लिए चलते हैं। ऋतिका, आप जहां में मौजूद हैं, यानी अतरौली का जैसे ही जिक्र होता है सबसे पहला ख्याल बाबूजी का आता है, यानी कल्याण सिंह का। यहीं से निकलकर, इसी अतरौली से निकलकर अयोध्या होते हुए लखनऊ के लिए सत्ता की राहें बीजेपी के लिए आसान की थी बाबूजी ने। लेकिन आप ऋतिका, चूंकि अगर अतरौली में मौजूद हैं, तो आपको और क्या क्या महसूस हो रहा है वहां पे, क्या बड़ी बातें दिख रही हैं? क्योंकि ऑफ रिकॉर्ड भी जो आपकी लोगों से बातचीत हो पा रही है, कितना फर्क महसूस हो रहा है? बिल्कुल रीमा, देखिए अतरौली विधानसभा सीट जो कि बाबूजी के नाम से जानी जाती है, 1962 के बाद लगातार कल्याण सिंह के परिवार का यहाँ पर दबदबा रहा। 1962 में जनसंघ के टिकट पर पहली बार उन्होंने चुनाव लड़ा, फिर 1967 में जीत हासिल करी, और इसी तरीके से ये पूरी कामयाबी एक के बाद एक हासिल होती हुई नजर आई। और 2002 में आखिरी विधानसभा चुनाव लड़ा, फिर उसके बाद उनकी पुत्रवधू विधानसभा चुनाव लड़ती हुई नजर आई। 3 बार उन्होंने चुनाव लड़ा, जिसमें से 2 बार उन्होंने जीत हासिल की, और पहली बार 2017 के विधानसभा चुनाव में पहली बार पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय कल्याण सिंह के पोते यानी कि संदीप सिंह चुनावी मैदान में आए, जिन्होंने सबसे बड़ी जीत हासिल की 50,000 ज्यादा से वोटों के साथ। लेकिन अभी फिलहाल नाराजगी लोगों के बीच में है, क्योंकि जो वादे किए गए थे, क्योंकि देखिए बेरोजगारी एक सबसे बड़ा मुद्दा है। लोगों का ये कहना है कि बेरोजगारी को लेकर तमाम तरह के वादे किए गए, लेकिन जमीनी तौर पर नजर नहीं आए। अभी दूसरे पोलिंग बूथ पर मैं यहाँ पर आ चुकी हूँ, यहाँ पर भी देखिए लंबी कतारें सुबह से ही लगनी शुरू हो चुकी है। कुछ लोग मेरे साथ मौजूद है, कुछ युवा वोटर मौजूद है जो कि फर्स्ट टाइम वोट कर रहे हैं। सबसे पहले युवा वोटर से ही जान लेते हैं, पहली बार आप वोट कर रहे हैं, दिमाग में क्या है, क्या मुद्दे चल रहे हैं, क्या सोच है? इसको वोट को लेकर इतना इंटरेस्ट तो नहीं है हम लोगों को, बट जो भी है संदीप भैया जो काम कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं, और आगे मतलब जो भी उन्होंने किया। सबसे बड़ी समस्या यहाँ पर क्या है? समस्या तो कुछ नहीं है, बट इतना है जो भी सुविधाएं स्कूलों में जो भी प्रबंध क्या कराए गए। सर आप बताएंगे क्या मुद्दे चल रहे हैं इस वक्त वोट देने से पहले आपके? आप कुछ कहेंगे? मैडम ऐसा है, वोट तो एक ऐसा होता है, विरोधाभास हर जगह होता है, लेकिन मुद्दे यही बेरोजगारी और शिक्षा नीति स्वास्थ्य के ऊपर वोट कर रहे हैं हम लोग जो है। और ये गढ़ भी रहा है बाबूजी कल्याण सिंह का, तो इस वजह से हम लोग काफ़ी थोड़ा उत्साह है हमारे अंदर। बाबा, आपने तो देखा होगा कि किस तरीके से अतरौली विधानसभा सीट की तस्वीर बदलती हुई नजर आ रही है। पहले कल्याण सिंह के परिवार का दबदबा रहा, फिर बीच में 2 बार हार भी मिली, तो कैसे समीकरण बदल रहे हैं? आरएलडी सपा का गठबंधन भी हो चुका है। हमने क्या बताऊंगा ऋतिका, इस बीच अच्छी बात ये है